स्वागत है आप सभी का हमारे VNN TV FV लाइव में। जब भी कोई उत्कृष्ट कार्य करता है या उम्दा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल से नवाजा जाता है। स्वप्नदृष्टा महाराजा सयाजीराव तृतीय के शासनकाल के दौरान भी मेडल्स एनायत किए जाते थे। विभिन्न क्षेत्र में विकास कार्यों से जुड़े हुए, चाहे वो खेलकूद हो या कोई भी क्षेत्र हो, ऐसे ही मेडल्स आज हम आपको दिखाने वाले हैं और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक बातें आप तक पहुंचाने वाले हैं। ये सारा मेडल्स का जो कलेक्शन है वो विनोद भाई शाह का है, जो आज मेरे साथ इस लाइव में बात करेंगे। विनोद भाई, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। जी नमस्कार जी, विनोद शाह बोल रहा हूँ। विनोद भाई, जनरली मेडल्स हर किसी के लिए प्राइज पोजीशन होता है। ये मेडल्स का कलेक्शन एक तो मिले कहाँ से, ये एक क्वेश्चन है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपने क्यों सोचा? क्योंकि संग्रह करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आपके जहन में ये क्यों आया कि मुझे मेडल्स कलेक्ट करने हैं? मेडल कलेक्शन का शौक़ तो पहले नहीं था, लेकिन जब हमारे हम ग्रुप चलाते बड़ौदा कॉइन सोसाइटी और अहमदाबाद कॉइन सोसाइटी, जो भी करता है वो कॉइन के पीछे कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि मैं जो स्टेट में रह रहा हूँ बड़ौदा, और बड़ौदा स्टेट आज इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा नाम है। बड़ौदा स्टेट का कलेक्शन करने का एक ही वजह है, जैसे हम बड़ौदा स्टेट में रह रहे और बड़ौदा स्टेट के जो गायकवाड़ थे महाराजा, उनका ख्याति तो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है, और उनकी जो दृष्टि थी वो किसी के भी ऊपर थी। और उस टाइम के कलेक्शन में अपने अभी मोदी जी लड़की को प्रोत्साहन दे रहे, गायकवाड़ ने उसी टाइम में लड़की को प्रोत्साहन दिया था और ख़ुद का ओलंपिक करते थे, और उनका एक चलता था हिंद विजय जिमखाना, और अभी आज की तारीख में उसको 100 साल पूरा हुआ, उनका रजत महोत्सव अभी भी समाप्त हुआ। और उस टाइम में भी खेल में जैसे कबड्डी था, खो खो था, ऊंची दौड़ थी, और बैडमिंटन था और क्रिकेट था, उसमें अलग अलग वो खुद के मेडल दिया करते थे। उसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे मेडल दिया करते थे। देसी खेलों को उस वक्त भी काफ़ी महत्व दिया जाता था। हाँ, देसी खेल में कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, ऊंची दौड़ हुआ, बैडमिंटन हुआ। उसी टाइम वो लंदन से भी जो भी सिक्के आते थे वो यहाँ करते थे, और हर एक को मेडल दिया करते थे। उस टाइम में वो खुद गायकवाड़ सरकार का एक खासियत था, जैसे दुकान का श्रृंगार करते थे। बड़ौदा में जो भी अच्छी में अच्छी दुकान प्रेजेंटेशन करते थे, उसके लिए भी वो मेडल दिया करते थे, और उसमें उसका लोगों का उत्साह बढ़ता था कि भाई अपने को भी दुकान अच्छी रखनी चाहिए, तो अपने उनको भी तरफ से मेडल मिलेगा। ऐसे गायकवाड़ सरकार खुद का मेडल दिया करते थे। और ये जैसे ये मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे विनोद भाई ने बताया कि महाराजा सयाजीराव तृतीय स्वप्नदृष्टा, आज का जो वडोदरा है, बहुत पहले उन्होंने सोचा था कि किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए ताकि वडोदरा वासियों को सहूलियत रहे, आसानी रहे, और समाज के और विकास के कई क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेडल्स की बात कर रहे हैं जो उनके शासनकाल के दौरान दिए जाते थे। कितने साल पुराने हैं ये मेडल्स? ये मेडल 1921 से चालू हुए, 1921 से, और उसको करीबन 100 साल जैसा अब होने आया है। और उस टाइम भी 21 से जो मेडल दिए हो उसकी आप कार्विंग देखोगे कि 100% था। और उस टाइम राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने, उनका एक मोनोग्राम हुआ करता था। वो मोनोग्राम में भी वो एक बहुत चीज़ रेयर देखने को मिलेगी, वो जय महादेव लिखा करते थे। क्योंकि ये लोग आए थे वो पुराने टाइम में नासिक और वहाँ से महाराष्ट्र से, और वहाँ महादेव का प्रचलन ज़्यादा था। और उनके अमुक मोनोग्राम में, जो मोनोग्राम खुद के मोनोग्राम भी नहीं है, पर उस टाइम के मोनोग्राम में जय महादेव लिखा हुआ है। ये चीज़ इनकी खासियत थी। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि ये जो मेडल है, उनके रजत महोत्सव के टाइम दिया करते थे। ये और ये मेडल की खासियत है, ये ओलंपिक लिखा हुआ है, गायकवाड़ सरकार का ओलंपिक खुद का, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता था। उस टाइम पे भी लिखा हुआ है इसमें ओलंपिक। मेडल्स के बारे में पार्थ सारी फ्रेम्स दिखाएं, हम इस सारे मेडल्स के बारे में विनोद भाई से बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं। विनोद भाई, आपकी शुरुआत कैसे हुई कि मुझे मेडल्स कलेक्ट करना है? ये शुरुआत कहाँ, कैसे और कब हुई? हम लोग ज़्यादातर पहले कॉइन में इंटरेस्ट लिया करते थे, कॉइन का ले बेच भी करते थे और प्रदर्शन भी करते थे। मैं बच्चों की स्कूलों में भी प्रदर्शन करने जाता हूँ, कोई फ्री ऑफ चार्ज लिया बिना। जैसे हम लोग एक सोसाइटी चलाते, बड़ौदा कॉइन सोसाइटी, तो उसमें मेरे जर लोईवार सर जो गायकवाड़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनने बोला था, उनका एक पैसे का पोजीशन नहीं था, तो उनने बोला कि ये चीज़ बहुत खर्चाड़ है, ये कोई सहलाई से चीज़ नहीं मिलती, लेकिन
कोई भी जगह तुमको एक प्रॉपर चीज़ है कि भाई आप वीएनएम में काम करते हो तो आपके पास कोई भी चीज़ आएगी। जैसे बड़ौदा में मैं मेडल के लिए काम कर रहा हूँ, तो कोई भी आदमी के पास कोई भी चीज़ बेचना है या कोई भी चीज़ संभाल नहीं सकता है, उसको दे देना है, तो वो विनोद भाई का कांटेक्ट करते हैं कि विनोद भाई ये चीज़ है मेरे पास है और आइए आपको संभाल सकते हो तो ये रखो और मुझे पैसे की ज़रूर है तो मतलब कलेक्शन दो जगह से हो सकता है। कोई एक प्रेजेंट दे के दे रहा है, एक ट्रीटमेंट दे रहा है कि भाई आप मेरा कलेक्शन रखना, और एक पैसे से आता है। लेकिन ये चीज़ बहुत महंगी है। मैं आपको सच बताऊँ कि अभी नई जनरेशन के हिसाब से चीज़ करना बहुत ईजी नहीं है। मैं करीबन 18 साल हो गया ये लाइन में आए हुए, और ये एक कॉइन मिलेगा, 2 मेडल मिलेगा, 3 मिलेगा, लेकिन कंप्लीट ये चीज़ कभी कंप्लीट नहीं होने वाली। हाँ। लाइफ तुम्हारा चला जाएगा लेकिन ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती। लेकिन संग्रह शौक ऐसा है कि हमें कुछ नया मिलता है, इससे बेहतर पुराना हमें मिलता जाता है, तो हमें लगता है कि मैं ये भी कलेक्ट करूँ, ये भी कलेक्ट करूँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके पास यही एक धरोहर है जो कलेक्शन के तौर पर कलेक्टर्स के पास है। हाँ, बताइए। और ये चीज़ ऐसी है जो उस टाइम की कार्विंग है, लेकिन अभी तो इम्पॉसिबल है। जो आपको एक मेडल दिखाऊंगा मैं, ये रिसेंटली बड़ौदा स्टेट को बम्बई शहर ने दिया हुआ है। अच्छा। गांव संरक्षण के लिए। और ये पूरा मेडल 1 kg सिल्वर का है, और प्योर सिल्वर का। इसका कार्विंग देखो, इसमें ऊपर मोनोग्राम है गुजरात सरकार, मतलब अपना इंडियन सरकार का। और ये हाँ, और ये आज़ादी के बाद का दिया हुआ है, और प्योर सिल्वर का कार्विंग किया हुआ है पूरा। और ये जो है वो हिंद विजय जिमखाना का है। उस ज़माने में जो आर्टिस्ट थे या जो क्राफ्ट्स पर्सन जो कहते थे, वो भी उनका हुनर इतना उम्दा हुआ करता था जो हमें इस पे नज़र आ रहा है। कार्विंग ऐसी की ऐसी दिखेगी आपको। इस पे वो भी अंकित किया हुआ है, कौन से साल का है, 1926 का ये। विनोद भाई, अब आप एक एक करके जो फ्रेम्स हैं, बड़ौदा स्टेट मेडल्स, आज़ादी से पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। विनोद भाई, कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? ये जो आप दिखाना चाहूँगा, हर एक पास आए, विनोद भाई समझाते जाएंगे, आप दिखाते जाएंगे। पहले तो मेंशन हुआ है हिंद विजय जिमखाना, ठीक है, और उसके बाद जिस दौर में उनको दिया गया है उसका डेट मेंशन किया हुआ है, और कौन से पर्सन को दिया है उसका नाम भी मेंशन किया हुआ है, और हर एक के पीछे नाम है, मेंशन है, और गायकवाड़ सरकार का लोगो है। और एक खासियत की बात यह है, ये जय भारत माता का उस टाइम उनको भी प्रचलित किया करता था। मेरे पास ज़्यादातर गोल्ड में 2 मेडल है, और बाकी तो सिल्वर मेडल ज़्यादातर सिल्वर है। ये सारे गेम से रिलेटेड हैं? हाँ, सारे गेम से गेम से रिलेटेड। जो गेम्स आपने जो खेल बताए थे, देसी खेल हैं, बैडमिंटन है और दूसरे खेल, उनमें जो विजेता रहते थे उन्हें ये मेडल्स दिए जाते थे। ये इन मेडल्स के बारे में बताएं विनोद भाई। उसी टाइम का है, सब अलग अलग पीरियड के दिए हुए। खो खो है, कबड्डी है, ये भी गेम्स, हाँ गेम्स के ही है। मेरे पास ज़्यादातर हिंद विजय जिमखाना के गेम्स के कलेक्शन है। ये बहुत अच्छी बात है। उन दिनों हमारे खुद का ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होता था, ताकि खेलों को और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिले और प्रोत्साहन भी मिले। बहुत अच्छी बात है। परिवार यानी खुशहाल अवसरों का खूबसूरत मजमा। इन खुशियों को मनाने बेहतरीन हर सुविधाओं से सज्ज जगह है रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट। 60 से 300 की कैपेसिटी वाला एसी बैंक्वेट हॉल, 1500 की कैपेसिटी वाला पार्टी प्लॉट, शादी पार्टी रिसेप्शन के लिए आपकी सेवा में है। व्रज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो करेगा पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिमांड थीम बेस्ड डेकोरेशन के साथ। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट रखता है आपकी सुरक्षा का भी ख्याल। सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी की सुविधा, इंडोर आउटडोर केटरिंग। इतना ही नहीं, यहाँ के वर्ल्ड क्लास मल्टी क्विजिन राधे होटल एंड रेस्टोरेंट में एंजॉय करें हर डिश को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, सहेलियों के साथ किटी पार्टी में 25 से ज्यादा पर्सन पर 20% डिस्काउंट। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट, राधे होटल एंड रेस्टोरेंट, समासावली रोड, वडोदरा।
शालीमार फर्निशिंग्स, कर्टन्स, सोफा क्लॉथ, बेडशीट, मैट्रेसेस, प्रोटेक्टर, कारपेट्स, पिलोज खरीदने के लिए 1988 से जाना माना नाम। शालीमार में है डी डेकोर, लिव इन, मार्वेल, बॉम्बे डाइंग, F&F जैसे कई ब्रांड्स। डी डेकोर के डिजिटल स्टोर में वॉलपेपर समेत ढेरों वैरायटी। वहीं आर्टिफिशियल गार्डन, कंफर्टर, स्लिपवेल मैट्रेसेस, डोरमैट्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स, टॉवल्स, नेपकिन्स एंड मच मोर। त्योहारों में बेडशीट्स और योगा मैट पर 50% तक की छूट। तो आइए शालीमार हाउस, स्लीपवेल वर्ल्ड, अंबालाल क्रॉस रोड, वाटर टैंक रोड, कारेली बाग, वडोदरा। मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन, मौज मस्ती एंड सेलिब्रेशन। Welcome to Atapi Wonderland at Ajwa, Vadodara, Gujarat. राइट व्यू, शादी के बाद जाना हो हनीमून या पत्नी कर रही हो विदेश यात्रा की डिमांड या परिवार को घुमाना हो दुबई, तो राइट व्यू है सबसे राइट चॉइस। राइट व्यू कराता है दिसंबर से मई तक दुबई की सैर। 6 नाइट 7 डेज टूर 45,999 रुपए में, 5 नाइट 6 डेज टूर 36,888 रुपए में और 4 नाइट्स 5 डेज टूर सिर्फ 30,999 रुपए में। राइट व्यू 203 द्वारकेश कॉम्प्लेक्स, RC दत्त रोड, अलकापुरी। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ લગ્ન સરાની મોસમ અને જો તમે શોધી રહ્યા છો કિફાયતી ભાવમાં સુંદર અને ભવ્ય પાર્ટી પ્લોટ તો સમાસાવલી રોડનો પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ તમારા માટે જ છે। 50,000 સ્ક્વેર ફીટમાં ફેલાયેલું લીલુંછમ લોન ગ્રાઉન્ડ અને 1000 લોકોની કેપેસિટી વાળો AC બેન્ક્વેટ હોલ। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં લક્ઝરિયસ રૂમ્સ અને સફિશિયન્ટ પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા। સાથે જ સમાસાવલી રોડ પર આવેલા આલિશાન પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટમાં 1500ની કેપેસિટી વાળું ઓપન ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ। લગ્ન, સગાઈ, સંગીત સંધ્યા, બર્થડે પાર્ટી કે ધાર્મિક સામાજિક પ્રસંગ હોય, તમારા બધા પ્રસંગોને વધુ ભવ્ય બનાવે છે પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ। પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં થીમ બેઝડ ડેકોરેશનની પણ સુવિધા। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ સોલર કેનાલ રોડ, સમા અને પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ સમાસાવલી રોડ, વડોદરા। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी, वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट, मेंस नाइट वेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युगधर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने के लिए शहर में सबसे जाना माना नाम यानी युगधर्म। युगधर्म में पेन पेंसिल से लेकर फाइल फोल्डर तक सब कुछ एक ही छत के नीचे। सन 2019 की नई डायरियां, आकर्षक डिजाइन्स और साइजेस में युगधर्म में अवेलेबल। तो 2018 को कहिए अलविदा और युगधर्म के साथ 2019 का करिए स्वागत। युगधर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, वडोदरा और ग्राउंड फ्लोर 1516 एटलांटिस K10 साराभाई कैंपस, वडोदरा। विनोद भाई, ये भी मेडल्स हैं, ये भी मेडल्स है पर कुछ अलग है। हाँ, बताएंगे मुझे क्या विशेषताएं हैं? ये सेकंड नंबर का मेडल है। हाँ। ये सेकंड आया उसको, इसमें बीच में गोल्ड का काम किया हुआ है। हाँ। आप जूम करके बताएंगे। हाँ। ये जो हाँ जी गोल्ड का है, ओके। और इसमें 2 मेडल है म्यूजिक रिलेटेड मेडल है। हाँ।
म्यूजिक कला नगरी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कलाकारों को मेडल से न नवाजा जाए। और एक मेडल जो दिया हुआ है बड़ौदा हाई स्कूल को दिया हुआ है मेडल, गायकवाड़ सरकार ने बड़ौदा हाई स्कूल को दिया हुआ है। और ये जो मेडल है वो इसकी खासियत अच्छी है कि भाई ये श्रृंगार मेडल है। किस लिए दिया जाता है ये मेडल? जो दुकान सबसे अच्छी शॉप श्रृंगार करते थे दिवाली के टाइम में, उसके लिए मेडल गायकवाड़ सरकार खुद दिया करती थी। अच्छा, मतलब शॉप जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छा हो और अच्छे से डेकोरेट किया गया हो उसको, वाह, बहुत 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 अच्छी बात है। ये सारी बातें मैं समझती हूँ अगर संग्रहकर्ता ना हो तो बहुत हम बातें लुप्त हो जाएगी, इतिहास लुप्त हो जाएगा, चीज़ें लुप्त हो जाएगी। तो ये मैं तो समझती हूँ जितने भी संग्रह करता है, जो अलग अलग चीज़ों का संग्रह करते हैं, वो न केवल संग्रह करते हैं चीज़ों का पुराने, लेकिन वो इतिहास को भी संजो के रखते हैं। ये मेडल्स क्या है विनोद भाई? बैडमिंटन का मेडल है। ओके, ये आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा। इसमें नाम भी अंकित किया हुआ है, पोजीशन भी अंकित की हुई है और डेट पर लिखा हुआ है। मतलब जो बैडमिंटन में जीते थे हाँ, उनका दिया हुआ है। हाँ, और नेट बॉल का भी है, ये नेट बॉल का है, बैडमिंटन का है। लेकिन सारे गेम्स जिम खाना में ही खेले जाते थे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ये मेडल के पीछे आदमी पूरी ज़िंदगी लगा दी होगी जिसने भी जीता होगा, लेकिन नई पीढ़ी जो आती है उनका ये रख रखाव नहीं कर पाते। आज उनके बाप दादा ने कितना सारे कदम उठा के जीता होगा मेडल, लेकिन आज के पीढ़ी ने उनका संरक्षण अच्छा किया नहीं और वो बाजार में बिकने आ गए। मतलब पैसे का, हाँ, वो तो है ही, पैसे की ज़रूरत एक बात है, लेकिन ये इन चीज़ों को संभाल के रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। कोई जानकार जो जानता हो कि उन्हें किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है या सुरक्षित रखा जा सकता है, उसकी भी एक प्रॉपर स्टडी होती है, उसका ज्ञान भी होना ज़रूरी है। लोगों के पास, लोगों के लिए ये पैसा है, लेकिन हमारे लिए ये गायकवाड़ सरकार की धरोहर है और इसको हम नहीं ले जाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी भी इसको कुछ भी नहीं रखेगी और बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। क्योंकि हमें जब तक मानना है कि भाई सरकार में आज गायकवाड़ सरकार ने इतना उत्कृष्ट काम किया है जो इंडिया लेवल पे किसी ने नहीं किया है। उनका आज कोई भी आप दिन देख लो, गैस लाइन देख लो, पाइपलाइन देख लो। कहती हूँ वडोदरा शहर और हर वडोदरा वासी हम उनके आभारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो सोच है स्वप्न दृष्टा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने समाज के हर क्षेत्र, हर पहलू को अच्छी तरह से स्टडी किया और उस हिसाब से प्लान किया। तो आई थिंक सो एवरीबडी, हम जितने भी वडोदरा वासी हैं, हम गायकवाड़ परिवार के ऋणी हैं। और ये जो चीज़ है मेरे पास, ये काफ़ी बहुत ही रेयर चीज़ है। इस पे गायकवाड़ सरकार का ताला है उस स्टेट टाइम का। अच्छा, और स्टेट टाइम का भी इस पे मोनोग्राम अंकित किया हुआ है। कहाँ पे यूज़ किया जाता था ये लॉक? ये घरों में मारा जाता है, स्टेट का सिंबल है। हाँ, इसीलिए मैं आपको हाँ। विस्तार से पूछ रही हूँ। ये करीबन 150 पौने 200 साल पुराना ताला होगा, हाँ। लेकिन स्टेट का सिंबल अंकित है। ओके, मतलब इसकी कार्विंग देखो कि उस टाइम का भी ताला पे आज की तारीख में तलवार का सिंबल बड़ौदा स्टेट लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल यहाँ पे नजर हाँ, आ रहा है। नजर आ रहा है। ये तलवार है, उसके हाँ। नीचे लिखा है बड़ौदा स्टेट। स्टेट। और ये जो है ये अमरेली मिंट का बेस है, अमरेली ओखा। ओके, ये प्रांत का बेस था। ये शमशेर सिंह खेल बहादुर शाह, श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़, ये कचेरी का जो सिपाही मेन हुआ करता था, हाँ। जो रात को पूरे फेरी मारते थे, उसके लिए बेच दिया करते थे। अच्छा, कचेरी सिपाही हाँ, नीचे कचेरी लिखा है, सिपाही आप लिखा पढ़ हुआ है। सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, और ये ओखा उस टाइम गायकवाड़ सरकार के अंडर आया करता था। अमरेली भी उनका ही था, अमरेली उनकी मिंट थी। अच्छा, मिंट मतलब जहाँ भी सिक्का उनके बने करते थे। हाँ। बड़ौदा मिंट था, अमरेली मिंट था। ओके। और जो मैं आगे आपसे बात किया था, देखो, आज हम बात कर रहे हैं ना विनोद भाई से, तो मेडल्स के बारे में तो जान रहे, लेकिन अपने जो पुराना इतिहास है वडोदरा शहर का या गायकवाड़ शासनकाल के दौरान जो पुरानी ऐतिहासिक बातें हैं, हम उसे भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये हमारा जो लाइव सेगमेंट है उसकी कोशिश यही है कि संग्रहकर्ताओं के ज़रिए हम हमारे इतिहास में थोड़ा सा झांक सके, हमारे इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझ सके। हाँ विनोद भाई, बताएं। जो मैंने आपको आगे महादेव का उल्लेख किया था, हाँ। जो मोनोग्राम में महादेव है, ये ओखा पोर्ट गायकवाड़ सरकार के अंदर ही आया करता था। और इस पे आपको अंकित किया होगा गवर्नमेंट ऑफ बड़ौदा, हाँ, लिखा और जय महादेव लिखा हुआ है। देखो इधर अंकित करके आप देखो, हाँ, जय महादेव है। ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा। और ये बनाया है लंदन की कंपनी। जितने भी वो लोग पेज
वहाँ पे यूज़ किया करते थे और लंदन से बन के इंडिया आया करते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले लंदन से बॉम्बे आते थे, बॉम्बे से बड़ौदा आया करते थे। उनके जितने भी एनवलप हुए, कवर हुए, और जो उनके उस टाइम के कॉइन का मेरा उनका अच्छा कलेक्शन है। जो बड़ौदा स्टेट के जो सिल्वर, सबसे पहले सोना चला करता था, सिल्वर है, सिल्वर के पास ब्रॉन्ज आया, उनका पूरा कलेक्शन है। उनके कलेक्शन में लगभग 600 से 800 कॉइन का मेरे पास कलेक्शन है, गायकवाड़ सरकार का, मतलब उनके पोर्ट्रेट वाले। हाँ, ये तो मुझे समझ में आ रहा है विनोद भाई कि गायकवाड़ सरकार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप संग्रह कर रहे हैं। फिलहाल हम इस वक्त मेडल्स पे और उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हम चाहते हैं कि पूरा इतिहास अच्छी तरह से आप सभी तक पहुँचे। गायकवाड़ शासनकाल की और कौन सी चीज़ों के संग्रह का आप शौक़ रखते हैं? मैं गायकवाड़ संग्रह की मतलब छोटी से छोटी चीज़ों का उनका बहुत ख्याल रखता हूँ। जैसे उनका कोई भी चीज़ में अंकित होना चाहिए कि भाई मेडल में है तो मोनोग्राम उनका अंकित होना चाहिए, एनवलप हुआ, कॉइन हुआ, ताला हुआ, बटन्स हुए, कोई भी चीज़ है तो गायकवाड़ सरकार के लगती हर एक चीज़ को मैं संग्रह करता हूँ। लेकिन वो मेरे लिए एक गायकवाड़ तो ठीक है, लेकिन मैं उनको बहुत पूजनीय मानता हूँ। और वो हमारे लिए एक, हमारे जैसे हर एक के कुल पिता होते हैं, जैसे गायकवाड़ सरकार हमारे एक कुल पिता है, उनकी धरोहर है कि आज हम इतना रहन सहन और सब कुछ अच्छी सहूलत मिल रही है। और आज उनका तुम आदर्श नहीं करोगे, किसी का किनका करोगे, लेकिन हमारे लिए तो सैल्यूट के हिसाब से है। लेकिन उनका धरोहर को हम जीव जान से जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों को भी उनका ज्ञान दूंगा कि भाई ये धरोहर है। इसे और एक चीज़ और आप मेंशन करना कि कोई भी कलेक्शन करता हो कि कुछ भी हो, उसको पैसे के मोल से कभी मत मांकित करना कि पैसा, तो ऐसा आप समझो कि आज मैंने मेरा 18 साल का पसीना एक कर दिया है। इसके लिए मैडम मैंने बहुत सारी गाली भी खाई है ये मेडल के लिए। मेडल के लिए मैंने बहुत सारा वो भी समझा है, लोगों का संघर्ष भी किया है। मतलब लोगों की ओर से हाँ कि भाई बातें सुननी पड़ती है। जैसा है कि भाई बहुत मतलब ये जैसा ये चीज़ छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। एक तो मनी बहुत वेस्ट होता है, वेस्ट तो अब क्या बोल सकते हैं, लेकिन तो हाँ बस हाँ, लेकिन एक आप ऐसा समझो कि ये चीज़ है, ये आपके लिए एक पित्तल है, ये पित्तल है, ये पित्तल है, पर लेकिन हाँ उनके लिए एक पित्तल है, ये पित्तल है, लेकिन हमारे लिए एक धरोहर का हिस्सा है जो अंकित किया हुआ है इस गायकवाड़ सरकार ने। मतलब इसके पीछे भी जो आदमी लगा होगा उसकी पूरे जीवन निकल गया एक बेस के लिए। क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। विनोद भाई ने कहा कि ये धरोहर है, ये धरोहर हम लाइव के ज़रिए तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं। विनोद भाई खुद का भी जो सर्कल है जिसके ज़रिए ये माध्यम है उनके अलग, जिसके ज़रिए ये बातें और ये धरोहर लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं विनोद भाई, उनके लिए ये धरोहर, ये मैसेज, ये बातें हमारे आने वाली जनरेशन तक पहुँचे या स्कूल के बच्चों के तक पहुँचे, उसके लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग स्कूलों में इनविटेशन देते हैं, MS यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, आर्ट गैलरी में जाते हैं और लोगों को हमारा कार्ड दे के इन्विटेशन के लिए हम बुलाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप एक टेबल कुर्सी दे देंगे, खाना पीना हम साथ में लेके जाते हैं। हमारा 10-15 जन का टीम है कि आप बुलाइए और बच्चों को बुलाइए और दिखाओ कि क्या चीज़ है। हम कोई भी चार्ज नहीं लेते, कोई भी स्कूलों में के कोई भी चार्ज नहीं लेते। हम हमारा टाइम स्पेंड कर रहे, हमारी कीमती चीज़ ले जा रहे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बच्चों को आगे डेवलप कैसा हो, उनको संस्कृत के मालूम चले कि हमारे गायकवाड़ सरकार ने हमारे लिए क्या चीज़ छोड़ी है, बस हमें और चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। विनोद भाई, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी बातें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने हमारे व्यूअर्स को दिखाई, समझाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आए हैं, VNM की टीम यहाँ पे आई है, विनोद भाई से बात कर रहे हैं और हम ये सारी बातें जानकर आप तक पहुँचा रहे हैं। ये सिर्फ एक कलेक्टर का शौक़ नहीं है। जो भी कलेक्टर्स होते हैं, जो भी चीज़ों का संग्रह करते हैं, न केवल चीज़ों का संग्रह होता है, पूरे इतिहास का संग्रह होता है। और ये हमारे गायकवाड़ी शासनकाल के दौरान किस तरह का माहौल था, किस तरह के खेल खेले जाते थे, किस तरह की विकास कार्यों पे मेडल्स दिए जाते थे, ये सारी बातें, ये पूरा इतिहास इन मेडल्स के ज़रिए हमें पता चलता है विनोद भाई। और जैसे उन्होंने कहा है कि स्कूल्स ये बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसके इतिहास के बारे में, उसकी पुरानी प्राचीन बातों के बारे में हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। तो स्कूल्स जो हैं, जो ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट,
तो ये रिक्वेस्ट वीएनएम की ओर से भी है कि जो भी कलेक्टर्स हैं उन्हें अपनी स्कूल में बुलाएं, ताकि बच्चे भी, आज के जो बच्चे हैं, हमारे इतिहास से उन्हें उनकी जानकारी रहे। शुक्रिया।